देश में लगातार ये मुद्दा गूंजता रहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और हिंदू राष्ट्र के समर्थकों ने इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और दूसरे धर्मों को कमज़ोर करने पर तेज़ी से काम करना भी शुरू कर दिया है। चाहे वह दूसरे धर्मों के साथ सांप्रदायिक हिंसा करके उन्हें मेंटली हैरेस करना हो या फिर उनके नौजवानों को अच्छे अच्छे सपने दिखाकर जाल में फंसा लेना और उनकी नस्लों को ही बर्बाद कर देना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? वैसे इस मामले में देश भर में हर किसी की अपनी अपनी अलग विचारधारा है। मतलब ये है कि भारत के संविधान का रुझान किसी भी धर्म की तरफ नहीं होगा और यहाँ पर हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है और यहाँ पर किसी भी इंसान को उसके धर्म की वजह से किसी भी सरकारी अधिकार या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर भारत एक नॉन सेकुलर या कहें तो हिंदू राष्ट्र बन जाए? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान दो शब्दों हिंदू और स्थान से मिलकर बना है, यानी वह स्थान जहां पर हिंदू रहते हों। हिंदुस्तान या हिंदू शब्द को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अलग अलग मतलब है, लेकिन भारत के ज़्यादातर लोगों में यह आम धारणा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है और जहां हिंदू रहते हो वो हिंदू राष्ट्र है। अब क्योंकि हिंदू राष्ट्र नाम का शब्द भारत के किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या भारत के संविधान में नहीं देखने को मिलता, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर जोर पकड़ती रहती है। भारत के एक सेकुलर राष्ट्र होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में भारत को एक हिंदू राष्ट्र करार दे दिया। इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत में केवल हिंदू ही नहीं रहते, अन्य कई धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। कई लोग ये तर्क देते हैं कि भारत में लगभग 80% हिंदू हैं, फिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? ऐसा करना संभव नहीं है। जिस देश में हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हों उसे हिंदू राष्ट्र बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसी मांग करने वाले लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं। ज़्यादातर भारतीयों का मानना है कि फिलहाल भारत में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग तो भारत बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। और अगर इस मुद्दे पर उन लोगों से इसकी वजह पूछी जाए तो ज़्यादातर सिर्फ इतना कहते हैं कि मोदी, योगी और अमित शाह का यह एकमात्र एजेंडा है जिसके तहत वे इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो मान लिया जाए कि अगर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का ये एक एजेंडा है जिस पे वे काम कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही वे इसकी घोषणा भी कर दें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा और इससे क्या नुकसान होगा? और इस तरह के मुद्दे पर सवाल पूछने पर देश के 20% हिंदू समुदाय के लोग यही सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से देश को क्या फ़ायदा होगा? क्या इससे देश का कर्ज कम हो जाएगा या फिर देश एक विश्व गुरु बन जाएगा? क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बन जाने से देश की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? क्या नौकरियां, व्यवसाय में गरीबों को भी लाभ मिलेगा? और अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो फिर उन मुसलमानों और क्रिश्चियनों का क्या होगा जो इस देश में सदियों से रह रहे हैं? वे कहां जाएंगे? और क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद भारत जापान या अमेरिका की तरह तेज गति से विकास कर पाएगा? आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि भारत के देश के वीर सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम आज एक नया नारा आपको देते हैं, तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत के लोगों, चूड़ियाँ पहनकर मत बैठो। इस पर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बागेश्वर बाबा का यह सपना पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान हर धर्म के लोगों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सारे धर्म को मिलाकर ही भारत बना है और ये सब भाजपा वाले लोग हैं जो इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसका सीधा सा असर देश के अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठने, उनके साथ खाना खाने,
उनके कुएं से पानी भरने, यहाँ तक कि उनके रास्तों पर चलने और उनके जैसे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के संविधान लेखकों ने भारत को सेकुलर बनाने पर सिर्फ इसलिए जोर दिया था ताकि भारत में से भेदभाव की गंध खत्म हो सके और सभी को बराबर का अधिकार मिल जाए, जो सिर्फ सेकुलर राष्ट्र बनाने पर ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो शायद भारत फिर से उसी भेदभाव की दलदल में दोबारा फंस जाएगा, जिसमें से भारत को निकालने के लिए उस वक्त सेकुलरिज्म का सहारा लिया गया था। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने अधिकार खो देंगे, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर काम करने का अधिकार भी नहीं होगा और ना ही वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार रखेंगे। कुल मिलाकर वे लोग एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे जहां उन्हें किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं होगा। भारत एक सेकुलर देश है, फिर भी यहां आए दिन अल्पसंख्यकों के साथ सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती रहती है। तो सोचो, अगर भारत सेकुलर ही ना रहा तो अल्पसंख्यकों का यहाँ पर क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। और मौजूदा सरकार भी इस बात को खूब अच्छी तरीके से जानती और समझती है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो भारत जल उठेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र और हिंदू शब्द भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ सेंटिमेंटल कनेक्शन रखता है। बस इसी का फ़ायदा उठाती है सरकार और टाइम टाइम पर अपने फ़ायदे के लिए इसी दुखती रग पर अपना पांव रखती रहती है ताकि पोलराइजेशन हो और सत्ता में वो लोग बने रहें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदू राष्ट्र एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है और अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो ये सरकार धर्म के नाम पर किसे लड़वाएंगी और वोट कहाँ से बटोरेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स की नीयत इतनी साफ नहीं है कि वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग सके। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।